हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का यहाँ पर फॉर्म आ चुका है 2023 के लिए। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम बताएंगे कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप उसे कैसे अप्लाई करिएगा। आपको बता दें कि ये जो फॉर्म है 12th जो भी स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं या फिर 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, जैसे जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ssc.nic.in की वेबसाइट पे आ जाइएगा। अगर आप नए यूजर हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप पुराने यूजर हैं तो आप अपने यहाँ पे यूजर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नए यूजर हैं, जैसे आपने तुरंत अभी अपना 12th का एग्ज़ाम दिया है, जैसे बिहार बोर्ड से हैं तो आपका 12th का रिजल्ट आ चुका है, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपने अपना 12th दे दिया है लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो वैसे स्टूडेंटों को यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करिएगा उस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल के जैसे लॉगिन करिएगा। अगर आप पुराने यूजर होंगे तो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहला ऊपर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्ज़ाम है। ये जो फॉर्म है 9 तारीख से ही स्टार्ट है 5वें महीने में, और लास्ट डेट इसका 8 तारीख 6ठे महीने तक है। तो चलिए इसे अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे हम। जैसे आप अप्लाई के लिंक पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका जो कुछ डिटेल है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना डिटेल डाला है, ये पहले से ही डाला हुआ रहेगा। इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। आप सीधे पॉइंट नंबर 15 पे आइएगा और पॉइंट नंबर 15 से आपको यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस देना होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 सेंटर आपको चूज करने होंगे जो आपके नज़दीकी हो। चूज करने के बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 16 में बताया गया है कि मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी जो आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे उसका मीडियम क्या रहने वाला है। आप अपने पेपर का यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको बेटर लगे। यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने हिंदी चूज कर लिया। नीचे में वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा कि आप फिर से वेरीफाई करिए कि आपका मीडियम ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज क्या रहेगा, तो हिंदी चूज कर लेते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 में आपको यहाँ पे टाइपिंग के लिए बताया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपना टाइपिंग टेस्ट जो होता है कौन से लैंग्वेज में देना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, तो जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो उसे ही चूज कर लीजिएगा। वेरीफाई में भी उसी लैंग्वेज को चूज करिएगा। पॉइंट नंबर 18 में पूछा गया है कि क्या आप 12th साइंस से पास किए हैं और आपके पास यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। अगर ऐसा है आपके पास तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नो रहने दीजिएगा अगर आपके पास 12th में मैथ नहीं हो तो। उसके बाद नीचे में पॉइंट नंबर 19.1 में लिखा हुआ है अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस करिए, अदरवाइज नो करिए। फिर यहाँ पे पेज को स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे में आना है, ये सारे पॉइंट छोड़ देना है और सीधे आपको पॉइंट नंबर आ जाना है 20.3 पे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आप फिजिकल यहाँ पे यानी हैंडीकैपे हैं तो आप यहाँ पे बताएं, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो चूज करना है। अगर यस चूज करिएगा तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर सब कुछ डालना होगा। उसके बाद नीचे में आ जाना है, फिर आपको पॉइंट नंबर 21.1 पे आना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो अगर मिला होगा तो आप यस सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज इसे भी नो रहने दीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट नंबर आपको 22 पे सीधे आ जाना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे ये जो सीएचएसएल का फॉर्म है ये 12th पे भरा रहा है, लेकिन अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये जॉब लग जाता है तो उसमें आपको प्रमोशन में हेल्प मिलेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 23 में आइए। पॉइंट नंबर 23 में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप 12th पास कर चुके हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म है 12th पे ही अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप 12th पास कर चुके हैं या फिर 12th आप अपेयरिंग में हैं या फिर 12th जैसा ही कोई कोर्स किए हैं, तो यहाँ पे आप 12th स्टैंडर्ड चूज कर लीजिएगा। स्टेटस में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं जो इस साल पास करने वाले हैं तो यहाँ पे अपेयरिंग चूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो यहाँ पे पासिंग ईयर चूज करिएगा, कौन से स्टेट से आपने 12th पास किया है उस स्टेट का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट का नाम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना होगा कि कौन से बोर्ड से आपने 12th पास किया। तो आपका जो बोर्ड होगा, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है, और रोल नंबर लिखने के बाद अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में हो तो अपना परसेंटेज
कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। यदि CGPA में हो तो आप यहाँ पे CGPA में भी लिख सकते हैं। सीधे आपको नीचे में आ जाना है पॉइंट नंबर 24 पे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द, तो यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं किसी और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो इसे आप यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद नीचे में आपका यहाँ पे एड्रेस रहेगा। एड्रेस के बाद नीचे में जैसे आइएगा तो आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो यहाँ पे बताया गया है कि 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए फोटो, और जो सिग्नेचर है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और फोटो जो है आपका रिसेंट फोटो होना चाहिए, रिसेंट फोटो, तभी आप यहाँ पे इसे अपलोड करिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद पॉइंट नंबर 28 में यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका फ़ोटो है रिसेंट होना चाहिए और 9 फरवरी 2023 के बाद का होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर 9 फरवरी 2023, तो यानी 9 फरवरी के बाद का फ़ोटो होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी हो तो आप कोई भी फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, बस इस वाले ऑप्शन में आपको यस कर देना है। अगर नो करिएगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। यस करने के बाद आपको नीचे में आना है, आई एग्री वाले बॉक्स में टिक मारना है। टिक मारने के बाद आपको ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है इस कैप्चर को यहाँ पे डालिएगा, और कैप्चर डालने के बाद आपको क्या करना है कि प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो डिटेल आपने डाला है सारा डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगा। एक बार इसे आप सही से मिला लीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक हो तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर इससे आगे बढ़ जाते हैं आप इसमें कुछ भी किसी भी प्रकार का इसमें करेक्शन आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नीचे में आप जैसे आइएगा तो यहाँ पे एडिट एंड मॉडिफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर कुछ गलत हो तो आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट करिएगा इस तरह से टॉपअप आएगा कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिट, सो चेक योर आर्ट डिटेल केयरफुली। तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने टॉपअप आएगा पेमेंट करने का कि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यस चूज करिए, अदरवाइज नो चूज करिए। अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं विदाउट पेमेंट तो आप प्रिंट आउट के आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट आउट के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका PDF खुल के आ जाएगा। जो आपने सारा डिटेल भरा हुआ था सारा डिटेल इसमें रहेगा, सिवाय जो आपका पेमेंट का स्टेटस रहता है उसे यहाँ पे डन नहीं दिखाया जाएगा। जैसे नीचे वाले पेज में आप देख सकते हैं तो हमारा फी पेमेंट जो है नोट एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है, अमाउंट यहाँ पे 100 रुपये आपके सामने दिखाई दे रहा है, और ट्रांजैक्शन नंबर और ट्रांजैक्शन डेट भी अभी खाली है। तो हमने अभी पेमेंट नहीं किया है, हमने सिर्फ फॉर्म भर के बताया है। फॉर्म भर लेने के बाद अगर आप पेमेंट उसी टाइम करना चाहते हैं तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कुछ दिन रुक के पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर से आप दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा। आपका फॉर्म ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ रहेगा, तो आप यहाँ पे पेमेंट वाले आइकन पे क्लिक करिएगा, ऑटोमेटिक आपके सामने पेमेंट का स्क्रीन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, आपके सामने अमाउंट दिखेगा, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे आप करिएगा आपको सीधे पेमेंट के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे SBI ऑनलाइन देख सकते हैं। पेमेंट का बहुत सारा मेथड आपको दिखाई दे देगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने पेमेंट को यहाँ पे सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि SSC CHSL का फॉर्म जो है यहाँ पे भराना स्टार्ट हो चुका है। अगर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।